अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है, तो ऐसे में इंसान का बड़ा दिल चाहता है कि बारिश में चाय के साथ कोई मज़ेदार सा स्नैक एंजॉय किया जाए। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बरसाती पूड़े, या आप कह लें मीठे चिल्ले भी इसको कहते हैं, गुड़ के पूड़े भी कहते हैं, गुड़ के पराठे भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो आज हम इसी की रेसिपी लेके आए हैं, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। बहुत पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ बनाया करती थी। तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आज भी किस किस के घर में ये बनाई जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, इस रेसिपी के बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 से 4 ये देखें जो आपके सामने मौजूद हैं। ये बहुत बेसिक से चीज़ों से बनती है जो आपके किचन में मौजूद हैं। इनके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये आपके किचन में ही मौजूद चीज़ों से बनती है और बहुत मज़े की बनती है। इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास घर की गंदम का पिसा हुआ आटा है, सौंफ है, इलायची पाउडर है, शक्कर है और पानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूड़ा है बिल्कुल परफेक्ट बने, तो आपने मेजरमेंट्स को याद रखना है। यहाँ हमने 1 कप लिया है जो घर में रेगुलर चाय के लिए यूज़ होता है। वो 2 भर के हमने लिए हैं शक्कर को बाउल में डाला है। नीम गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना, नॉर्मल नहीं लेना, नीम गर्म लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना। नीम गर्म पानी हमने इसलिए लिया है ताकि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए। तो 2 कप ही इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालकर इसको अच्छे से हम बीट करेंगे ताकि इसकी शक्कर और उसमें जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से घुल जाएं। तो बीट आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। शक्कर को घोलकर एक साइड पे रख देंगे। अभी एक बाउल लेंगे, तो इसमें 4 कप हम भर के आटे के डालेंगे। क्वांटिटी को याद रखिएगा कि 4 कप आपने आटा लेना है, 2 कप शक्कर लेनी है। और ये इतनी शक्कर जो है जो है ना नॉर्मल मीठा, मीडियम मीठा करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 3 कप भी ले सकते हैं। इसमें 3 इलायचियों का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हमने सौंफ ली है और उसको मोटा मोटा कूटा है, बारीक नहीं किया, मोटा मोटा कूट के वो डाल दिया है। 4 से 5 चुटकी नमक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमने शक्कर का पानी घोल कर एक साइड पे रखा था, उसको छन्नी से छान कर बीच में शामिल कर देंगे। और इसको बीच में शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये एक थिक सा बैटर बन जाएगा। तो इस सूरत में हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। बीट करने के बाद नाजरीन याद रखिएगा कि 2 कप पानी हमने शक्कर के साथ मिक्स किया था, तो 2 कप पानी हम इसमें मज़ीद डालेंगे। तो लेकिन पानी आपने एक साथ नहीं डालना, पहले 2 कप पानी गया था तो उसको हमने बीट किया है अच्छे से, मतलब 2 से 3 मिनट। फिर हमने 1 कप पानी डाला तो फिर 2 मिनट इसको मज़ीद बीट किया है। और फिर जब चौथा कप इसमें पानी का जाएगा तो फिर हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट बीट करेंगे। तो ये बीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका ग्लूटन बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्वांटिटीज़ आप याद रखिएगा नाजरीन, 4 कप हमने आटा लिया था तो उसके हिसाब से 4 कप पानी लाजमी ही जाएगा। तो अगर हमें थोड़ा बैटर थोड़ा थिक लगता तो हम इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लेते, लेकिन 4 कप से पानी कम नहीं डालना। पानी पूरा डल जाने के बाद भी हम इसको घुमा फिरा कर कम से कम 6 से 7 मिनट इसको मज़ीद बीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम जो है इसकी रोटियां बना लेंगे या चिल्ले बना लेंगे। मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक कॉपी का, हमारी माएँ भी ऐसे करती थी, मैंने भी ऐसे किया है। एक कॉपी का गत्ता होता है जिसको कार्ड की सूरत में काट लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको फैलाने के काम आएगा बैटर को। तो बैटर को हम हस्बे ज़रूरत तवे पे डालेंगे और इसके साथ कार्ड के साथ इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको अच्छे से फैला लेना है अच्छे से। फिर ये जब रोटी ऊपर से खुश्क सी हो जाए, बैटर ऊपर से बिल्कुल ड्राई सा फील होना शुरू हो जाए, फिर हम इसको पलट देंगे। तो लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम जो है ना रोटी के चिल्ले के साइडों पे एक दफ़ा दोबारा ऑयल लगाएंगे और इसको पलट देंगे।
अगर आप ऑयल ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा लें, अगर कम लगाना चाहते हैं तो कम भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको पलट पलट के दोनों साइडों से हम लोग पका लेंगे, इतना पकाएंगे कि दोनों साइडों से खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से ये हमारा डन हो चुका है। तो इसको हम उतार लेंगे, इसी तरह सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक और टिप दूँ कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, कार्ड के साथ नहीं करना चाहते, तो जिस चीज़ के साथ आपने ये बैटर डाला है तवे के ऊपर, उसी को इसी तरह ये देखें बिल्कुल इस तरह से ऊपर से घुमाएंगे तो ये उसके साथ भी फैल जाएगी, रोटी की हमारी बन जाएगी, उसके साथ भी शेप आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कार्ड ही लेना है। नाजरीन, चिल्ले या पूड़े कह लें हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हम कैरामल टी बनाएंगे। कैरामल टी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी जो है वो पैन में डाल ली है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कैरामल कर लेंगे। तो कैरामल आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालना वरना वो कड़वी हो जाएगी, तो बस मीडियम सा कलर निकालना है कैरामल चाय के लिए। तो ये चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अभी इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालना, ये देखें मीडियम सा कलर निकालना है। नाजरीन, कैरामल चाय इन पूड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है, एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। आपकी बरसात जो है वो एकदम खूबसूरत हो जाएगी। कैरामल को इतना ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। तो ये कैरामल बन चुका था, हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसमें पत्ती डालेंगे और पत्ती जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, कुछ लोग हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको कड़क चाय पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, हमें जितनी पसंद थी हमने उतनी डाल ली है। और उसके साथ 2 इलायचियाँ डाली। तो अब इसको उबाल आने देंगे, जब पत्ती पकना शुरू हो जाएगी तभी हम इसमें दूध शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पत्ती को उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी इसमें 3 कप हम दूध डालेंगे। अच्छा, पत्ती को पहले पकने देना है, पकने से पहले आपने दूध नहीं डालना। तो पत्ती हमारी पक रही थी तो अभी इसमें हमने दूध डाल दिया है। बात फिर वहीं आ जाती है, अगर आपको कड़क पसंद है तो आप ज़्यादा पत्ती डाल लीजिएगा, अगर नहीं कम कड़क पसंद है तो कम डाल लीजिएगा। हमें जिस तरह की पसंद थी हमने डाल ली। हमने फेंट के इसको पका लिया। इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार चाय तैयार हुई है हमारी। तो अभी हम इसको कप में निकाल लेंगे। तो चाय भी हमारी तैयार है, पूड़े भी हमारे तैयार हैं। तो अभी इसको कप में निकाल के सर्व करते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा।